आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हमने कहा था फंक्शन के बारे में वहाँ कि अगर दो सेट हैं ए और बी, और ए सेट के भी कुछ एलिमेंट हैं, मान लो 1, 2 और 3, बी में भी कुछ एलिमेंट हैं ए और बी। ये जो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ये रिलेशन तब फंक्शन बनता है यदि सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करें और हर एलिमेंट एक बार ही पार्टिसिपेट करे। यानी कि सेट ए के एलिमेंट यानी कि जो ये डोमेन है, दे आर यूनिकली पार्टिसिपेटेड। और सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहते थे। जो एक एलिमेंट बी के साथ ज्वाइन करते हैं तो बी के एलिमेंट को जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रेंज कहते हैं, और सेट ए के एलिमेंट को हम कहते थे डोमेन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो है हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होते थे, हम आपने देखा था रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते थे? 6 होते थे, क्योंकि साइन, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये हमने देखा। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। दो शब्द है इसमें, ट्राइगोन और मेट्रन। ट्राइगोन का मतलब है साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड मेट्रन का मतलब है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स measuring the sides of a triangle. It is a branch of mathematics which deals with measurement of the side of triangle, that is called trigonometry. इसमें हम टी रेशो में हमने पढ़ा था कि जब ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्राइंगल से डील करती थी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल जो है हमेशा क्या होता था? राइट एंगल होता था। एक एंगल हमेशा राइट एंगल होता था, और राइट एंगल के सामने जो साइड होती थी उसको हाइपोटेन्यूज कहते थे, और दूसरा जो कोई भी हम एंगल लेते थे, एंगल के सामने जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते थे, और तीसरे बाई को बेस। अब हम देख रहे हैं इसमें एक साइड पी, एक एच, एक बी है। तो ये जो 6 साइडें हैं आपके, पी, एच और बी 3 साइडें हैं, इनको 6 ढंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पी ऊपर लिखा, बी नीचे लिख दिया, या पी ऊपर लिख दिया, एच नीचे लिख दिया, या फिर हम यूँ कहें जैसे हमने कहा है पी, बी, एच, मैंने कहा 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की। वो कैसे लिखा मैंने? पी ऊपर, एच नीचे, फिर उल्टा इसका एच ऊपर, पी नीचे, या फिर पी ऊपर, बी नीचे, उल्टा बी ऊपर, पी नीचे, या फिर बी ऊपर, एच नीचे, या फिर इसका भी उल्टा एच ऊपर, बी नीचे। ये रेशो आप देख रहे हैं। ये रेशो जो है इस तरह से जो हमने लिख रहे हैं, ये 6 तरह से लिखे, 3 सीधे हैं, 3 उल्टे हैं। तो ये 6 जो है टी रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। पी अपॉन एच ये साइन होता है, एच अपॉन पी ये कोसिकेंट है, पी अपॉन बी ये टेंजेंट है, बी अपॉन पी कॉट है, बी अपॉन एच आपके पास कॉस है, एच अपॉन बी आपके पास सेकेंट है। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने मुझे पता है पिछली क्लास में 10th क्लास में पढ़ा है, इसलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब आप देख रहे हैं बच्चों एंगल। इसमें एक चीज़ आती है एंगल। ये एंगल क्या चीज़ है? एंगल हम देखते हैं, एंगल बनाने के लिए
दो रेस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ता है, या हम ये कहें कि हमारे पास जैसे यहाँ ओ ए एक इनिशियल साइड है और ये साइड रोटेट करती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओ बी की तुलना ओ बी पर पहुंच गई है। अभी ये ओ बी जो इसकी फाइनल पोजीशन है, इसको हम टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं या फाइनल साइड भी कह सकते हैं। दोनों इस ओ पॉइंट पे मिलेगी। इस ओ पॉइंट का नाम वर्टेक्स है, ठीक है। ओ ए का नाम इनिशियल साइड हो गया, ओ बी फाइनल या टर्मिनल साइड है। इनके बीच में जो एंगल है, जो पोर्शन बन रहा है डिग्री ऑफ रोटेशन जो है, इसको एंगल कहते हैं। और ये एंगल पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर रोटेशन जो है साइड का कहाँ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे फिगर में देख रहे हैं आप, इस ओ ए आपकी इनिशियल साइड है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है यानी कि नीचे को, और ये पहुँच गई ओ बी पर। दोनों इस ओ पर मिल रही हैं। ओ पर वर्टेक्स है, इनिशियल साइड ये है ओ ए, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड ओ बी है। इनके बीच में डिग्री ऑफ रोटेशन जो जिसको हम एंगल कहते हैं, ये आएगा नेगेटिव एंगल। क्या आएगा ये, नेगेटिव एंगल। तो मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव एंगल कब होगा, नेगेटिव एंगल तब होगा जब आपका डिग्री ऑफ रोटेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ रोटेशन जो है आपका नेगेटिव होगा। यानी कि हम कह सकते रोटेशन जो होगा आपका क्लॉकवाइज में होगा तब नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव का होगा जब ये साइड जो रोटेट करेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी। इज क्लियर। ये हमारे पास एंगल के बारे में है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पोजीशन दी हुई है, ओ ए आपकी इनिशियल रे है, इनिशियल साइड है। अब ओ बी भी उसी तरफ है, ये आपकी टर्मिनल साइड है। लेकिन ये ओ ए जो है रोटेट करने के बाद आई है, जो साइड ओ ए थी आपकी, ये घूमने के बाद दोबारा इसी डायरेक्शन में पहुंची है ओ बी। इस तरह इसका जो चक्कर है रोटेशन, ये कंप्लीट है। इस कंप्लीट रोटेशन में जितना एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का। डिग्री के हिसाब से क्या होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और 360 डिग्री का होता है। और रेडियन के हिसाब से इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, ये रेडियन भी एंगल का यूनिट है और डिग्री भी एंगल का यूनिट है, अलग अलग सिस्टम में है। अगर 2 और 360 को हम काटेंगे तो 180, हम कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार यूज़ होता रहेगा, ये आपने याद रखना है, ये यूज़ होता रहेगा इसमें। अब आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को आगे ले चलते हैं। अब आप कुछ एंगल हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ। 360 का एंगल कैसे डिस्क्राइब किया गया, जैसे ओ ए जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ओ बी है और ये कंप्लीट रोटेशन हो गया, ठीक है। और 180 डिग्री के लिए ओ ए जिस डायरेक्शन में होगा, इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, उसी पॉइंट से आपका जो है ये जो आएगा 180 का है। जैसे यहाँ दिखाया है, ये ओ ए है, ये ओ बी है और 180 का एंगल। अब ये ओ ए है और ये नीचे को सीधा, ये एंगल जो आपका 270 का होगा। कितने होगा ये, 270 का होगा। और इसी तरह 420 का निकालना हो तो जैसे ओ ए है, एक बार हम ये पॉजिटिव का है, हम जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर पूरा करेंगे और पूरा कंप्लीट करने के बाद 60 डिग्री, और इसलिए आप कहेंगे जो हमने 360 कंप्लीट चक्कर किया, 60 और ये बन गया 420 डिग्री। अगर हम ओ ए से डायरेक्ट नीचे को जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं 30 डिग्री, तो ये -30 डिग्री। उसी तरह ये ओ ए है, हम इसमें क्लॉकवाइज में जा रहे, एक चक्कर पूरा 360 हो गया, फिर 60 डिग्री, और ये उसी की तरह है 360 + 60 यानी 420, लेकिन डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि हम यहाँ मूवमेंट जो है इस आर्म ओ ए का ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब मूवमेंट ऑफ आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तब ये, मैंने पहले बताया आपको, आपका क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम रेडियन मेजर की बात करते हैं। अब आपको देखा होगा रेडियन मेजर क्या है। हमने कहा था एक सर्कल है, ये आप देख रहे हैं, इसमें एक सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस जो है ओ ए है या ओ बी है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर ये लेंथ ऑफ आर्क जो ए से भी है, ए भी 1 है। यहाँ पर जो है थीटा
एंगल, ये होता है L/R। अगर लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट हुई और रेडियस भी काट के कितना 1, हम कहेंगे इस वक्त 1 रेडियन आया। ये जरूरी नहीं है लेंथ ऑफ आर्क जितनी होगी, मान लेंथ ऑफ आर्क जितनी भी है, मान लो x है और रेडियस भी x ही है, तो कट के कितना है 1, इसलिए रेडियन जो है 1 रेडियन क्या हुआ, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाई एन आर्क at the center of circle. 1 radian is the angle made by an arc at the center of circle whose length is equal to radius of circle. whose length is equal to radius of circle। तब हुआ तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा था, इसलिए 1 रेडियन पॉजिटिव था। इस फिगर में ये 1 लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस भी 1 है, लेकिन ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ भी 1 रेडियन होगा, लेकिन नेगेटिव 1 रेडियन आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज में 1.5 है, लेकिन रेडियस 1 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1.5 अपॉन 1 तो 1.5 ही आया, इसलिए यहाँ पर 1.5 रेडियन आएगा ये, राइट, 1.5 रेडियन। उसी तरह अगर हम इसको यूँ कहें, ये जो सर्कल है इसमें 1.5 रेडियन क्लॉकवाइज मूव की आपकी आर्म ओ ए जो है ओ बी में चली गई, यानी 1.5 यूनिट। जब रेडियस सेम है तो यहाँ भी आपका 1.5 रेडियन आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा कि मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने समझना है, मूवमेंट के ऊपर सारा जा रहा है। तो ये हमने कहा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमने इसको रेक्टेंगल डाला है, एंगल जिसको थीटा बोलते हैं इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 1 रेडियन कब देंगे, देन L इज इक्वल टू आर, L को L लिखो या R/R लिखो, काट के आएगा 1 रेडियन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके L इज इक्वल टू आर थीटा भी हम इसको कह सकते हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये यूज़ होता जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था 360 डिग्री, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने रखना है याद 1 रेडियन कितना होगा, इसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा पाई रेडियन हुआ 180 डिग्री, 1 रेडियन कितना हो 180 अपॉन पाई डिग्री, या 57 डिग्री 16 मिनट। जो ये एक डैश लगाया हमने इसको मिनट बोलते हैं, अगर 2 डैश लगाएंगे इसको हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जो याद रखना है वो रखना कि 1 रेडियन जो है 180 ओवर पाई डिग्री होता है सिर्फ। उसी तरह 1 डिग्री जो है आप देख रहे हैं 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको अगर सॉल्व करें तो 0.01746 रेडियन होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही ज़रूरत है 1 रेडियन कितने बराबर होता है 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री कितने होते हैं पाई अपॉन 180। बस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ एंगल हैं स्टैंडर्ड, इनको रेडियन में भी मेज़र किया, डिग्री एंगल को। आप पास जैसे रेडियन में है पाई अपॉन 60, मैंने अभी कहा था पाई रेडियन होता है 180, पाई की जगह अगर हम 180 पुट करेंगे 180 अपॉन 6 कितना होगा 30 डिग्री आ जाएगा। पाई अपॉन 4, पाई की जगह 180, 180 अपॉन 4 45 डिग्री आएगा। पाई अपॉन 3, 180 अपॉन 3 6 डिग्री आएगा। पाई अपॉन 2, 180 अपॉन 2 90 डिग्री आएगा। पाई 180 होता है, 3 पाई बाई 2, 3 इंटू 180 बाई 2 270 आएगा, और 2 पाई 2 इंटू 180 360 डिग्री। यानी कि एक सिस्टम है, हम ये कह सकते हैं डिग्री जो मेजरमेंट है 30 डिग्री को ही हम पाई बाई 6 रेडियन बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन, 270 को 3 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई। ये कैसे आया ये मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया कि भाई किस तरह आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको जो फार्मूला है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर हमने रेडियन मेज़र निकालना है, रेडियन मेज़र आता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेज़र, ठीक है, और डिग्री मेज़र आता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेज़र। ये भी फार्मूले आप याद रख सकते हैं जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको बार बार यूज़ होंगे, तो ये आपको याद चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे इसमें
सबसे पहले लिखा हुआ है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। अब हमें पता है कि हमने रेडियन मेजर निकालना है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर, ये हमें पता है। तो 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट, तो हमने 40 तो डिग्री है, 20 मिनट की हमें डिग्री बनानी है। ये आपने याद रखना है कि 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट जो है 60 सेकंड के बराबर है। जो 1 में डैश लगाया है मैंने, ये मिनट है, 2 लगाऊंगा तो ये सेकंड है। अब ये 40 डिग्री है प्लस इसमें हो रहा है 20 मिनट, 20 मिनट की हमने डिग्री बनानी 20/60, तो 1/3 हो गया। 40 + 1/3 भी कर सकता हूँ मैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम देखिए, या 40 होल 1/3 भी हो सकता है, एक ही बात है। ये आएगा आपका 120/3, 120/3, ठीक है। 120/3 क्या आएगा ये आपको नोट करना है। 120/3 आपका इसमें जो है 120/3 आपका क्या आ रहा है इसमें, ये आपने नोट करना है। 120/3 जो है आपका डिग्री में आ रहा है, इसको हमने रेडियन बनाना है, क्या बनाना है इसको, रेडियन। इसलिए हमें पता था, तो हमने 1 डिग्री की वैल्यू बनी π/180, π/180 से मल्टीप्लाई किया इसको, आपका आया 121 π/540 रेडियन, ठीक है। 121 π/540 रेडियन, इसलिए हम कह रहे हैं 40 डिग्री 20 मिनट को हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें एक उल्टा लिखा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री बनाना, देखिए रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर रहा है। यह हमें पता फिर से पाई रेडियन कितना, तो 180 डिग्री, वहीं से करेंगे। 6 रेडियन है, 6 इंटू रेडियन, एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, 180/पाई, तो 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई किया। 180/पाई इंटू 6, पाई कितना होता है 22/7, 180 इंटू 6 1080 इंटू 7/22, इसको हम काट भी सकते हैं और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कैसे आएगी, इसको देखने के लिए मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ इसकी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 11 2 × 22, और इसको भी डिवाइड करते हैं 5 2 × 10, 4 2 × 8 0, 540 इंटू 7/11, ठीक है। 540 इंटू 7/11 है, ये आएगा डिवाइड करके 343 होल 7/11 डिग्री, तो 343 तो डिग्री आई। जो 7/11 है ये फ्रैक्शन में, इसके डिग्री के बनाएंगे मिनट। इस मैंने कहा था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 60/11, तो 7 इंटू 60 सच के 42, यह है 420/11। इसको भी डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 38 होल 2/11 आएगा। तो अब जो है ये, पहले हमने कहा 343 डिग्री आई थी, 38 मिनट, 2/11, अब मिनट के सेकंड बने, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई हमने 60 किया, 2 इंटू 60/11, तो आएगा आपके पास सेकंड में 10.9 मिनट थे आपके पास आए उसमें, और ये 343 डिग्री 38 मिनट और अप्रॉक्स करेंगे 11 सेकंड आएंगे, ठीक है। 11 सेकंड इसका आंसर आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल का जो आंसर है वो हमने बताया। इसी तरह एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, यूज पाई इज 22/7। ये हमारे पास थीटा भी दिया हुआ है, 60 डिग्री में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क भी दी हुई है 37/4 है, और पाई की वैल्यू भी पता है हमें, फिक्स है, ये 22/7 है। हमने फॉर्मूला डालना और सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसमें वही चीज़ हम कर रहे हैं, एल दिया हुआ है, थीटा भी दिया है। अब थीटा जो है डिग्री में, तो रेडियन में कन्वर्ट करिए इसको, 1 डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया, π/180 से मल्टीप्लाई किया,
60 पाई ओवर 180, इसको हम काट भी सकते हैं, पाई बाई 3 रेडियन आएगा। अब आर जो है क्या होता था, एल अपॉन थीटा, आर निकालना था हमने, एल की वैल्यू बढ़ी और थीटा की वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिया, पाई अपॉन 3, पाई नीचे 3 ऊपर। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो हम सॉल्व करके देखेंगे, ये आएगा 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22, 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, द मिन हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज टिप मूव्स इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में इसकी टिप कितनी मूव करती है। टिप मूव का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क हमने निकालनी है। मिन हैंड ऑफ क्लॉक की जो हैंड ऑफ वॉच दिया रेडियस है ये, और टाइम भी दिया हमारे पास 40 मिनट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने लेंथ निकाली, लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, एल इजिकल टू आर थीटा होता है, आर थीटा। ठीक है, रेडियस हमें पता है, रेडियस दिया है इसका हमारे पास, लेंथ ऑफ हैंड जो थी 1.5 मीटर इंटू थीटा, थीटा हमने निकालना है। अब थीटा जो है 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स में कितना थीटा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप देखिए इसको 60 मिनट जो होती है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरी काटती है, 60 मिनट में एंगल बनता है उसका 360 का, 1 मिनट में बनेगा 360 अपॉन 60, काटने के बाद आएगा 6 डिग्री का, और आपके पास कितना 40 मिनट में, तो हमने 40 मिनट का निकालना, तो 40 मिनट के लिए हम 40 मल्टीप्लाएंगे, तो आपको 40 से मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 40, तो आप देखेंगे आपके पास थीटा जो आ रहा है 6 इंटू 40, 240 डिग्री आएगा। 240 डिग्री है, इसके रेडियन बनाने हैं आपने, ये 240 डिग्री है। डिग्री को रेडियन बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा था 180 डिग्री पाई रेडियन, तो पाई अपॉन 180, इसको हम काट सकते हैं इस तरह, 0 0 काट दिया। अब देखो ये आपका 6 3 18, 6 चौके 24, आपका आ रहा है 4 पाई बाई 3, कितना आ रहा है 4 पाई बाई 3 रेडियन, ये थीटा आ रहा है, 4 पाई बाई 3 आपका थीटा आ रहा है। 4 पाई बाई 3 हम इसकी जगह भरेंगे। ठीक है, इसलिए देखो 1.5 इंटू 4 पाई बाई 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर दिया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप 3 को काटेंगे तो 5 3 0.5, 5 4 22 पाई, 2 बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 भी हो सकती है, 6.28 इसका आंसर आएगा। इट्स क्लियर, तो ये आप कर सकते हैं इसको आसानी से। इस तरह बच्चों ये हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल और दिया, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एंगल एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। यहाँ जो सर्कल हैं दो, उन दोनों सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, लेकिन जो एंगल है वो अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो अब ये आप मर्जी है आपको, जिस तरह करते हैं आप। 65 डिग्री है थीटा 1, इसके कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन 180 इंटू 65। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम, 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 6 30, 13 5 65, 13 पाई ओवर 36 आएगा पहले का, 13 पाई ओवर 36 थीटा रेडियन में आ गया। दूसरा भी 110 है, पाई ओवर 180 इंटू 110, 0 0 कट गया। ठीक है, आपको क्या आएगा, फिर काटिए इसको, 0 0 110 का 0 और 180 था, कट गया ये, आपके पास 11 पाई बाई 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 11 पाई बाई 11 पाई बाई 18 आएगा, या हम इसको लिखेंगे 11 पाई अपॉन 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 22 पाई ओवर 36 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, L1 था R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, तो 13 पाई ओवर 36 इंटू R1 इज इक्वल टू 22 पाई ओवर 36 इंटू R1।
तो 11 पाई/18 था, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे भी तब बनाया हमने ये। अब R1 R2 की तरफ लाया तो आपका 22/13। तो R1 R2 का रेशियो जो इसमें 22/13 आएगा। ये आपने देखा इसमें हमने इस तरह किया। तो इस तरह बच्चों ये हमें सॉल्व करना है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।